राम राम जी सभी भाइयों को। ये वीडियो इस वक्त आज 15 तारीख मतलब आज किसान आंदोलन का ये तीसरा दिन है। मैं ये रात को 11 बजे ये वीडियो बना रहा हूं। अभी की लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहा हूं। मेरे एक मित्र हैं हरियाणा पुलिस में, जो कि इस समय रात के 11 बजे अभी मेरी उनसे रात को बात हुई है और उन्होंने मुझे पूरी पूरी ग्राउंड पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है शंभू बॉर्डर पे क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट दी है। वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। एकदम ऑथेंटिक रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट, मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हरियाणा का स्पष्ट आदेश है हरियाणा पुलिस को कि किसी भी कीमत पर ये आंदोलनकारी अपने ट्रैक्टर लेकर हरियाणा की सीमा में नहीं घुसने चाहिए। यदि किसी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है, आंदोलन करना है, तो वो ट्रेन से, बस से, पैदल, चाहे जैसे सीमा में घुस जाए, हरियाणा आ जाए, दिल्ली आ जाए, जहां मर्जी उसको प्रदर्शन आंदोलन करना है, वो स्वागत है। परंतु बख्तरबंद गाड़ियों की तरह, सेना की बख्तरबंद गाड़ी की तरह ट्रैक्टर, जेसीबी, हाइड्रा लेके गुरिल्ला युद्ध लड़ने की मुद्रा में इस तेवर के साथ हम हरियाणा की सीमा में किसी आंदोलनकारी को नहीं घुसने देंगे। हरियाणा पुलिस को यह स्पष्ट आदेश है, कोई नहीं घुसना चाहिए। आज किसानों ने मेन रोड, शंभू बॉर्डर पे जो मेन रोड है, वहां पे घग्गर नदी जो है वो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर बनाती है। तो उस पे मेन जो NH-44 है, उस पे एक पुल है। इधर हरियाणा है, उधर पंजाब है। वो पुल ही, वो जो नदी है वो सीमा है। नदी उस पार जो है उन्होंने आंदोलनकारियों को रोक रखा है। वहां पे 3-4 स्तर की बैरिकेडिंग कर रखी है। एक बैरिकेड नहीं है सिर्फ, ऐसे 3-4-5 बैरिकेड हैं। उसके बाद अगर वहां से मान लीजिए वो 3-4-5 बैरिकेड ब्रीच हो भी जाते हैं, तो उसके बाद 2 किलोमीटर पीछे फिर बैरिकेड है, उसके बाद 2 किलोमीटर पीछे फिर बैरिकेड है। मतलब इस तरह कई लेवल की बैरिकेडिंग है। शंभू से अंबाला की दूरी होगी कोई 10-15 किलोमीटर। उस 10-15 अंबाला शहर की, उस 10-15 किलोमीटर में 5-7 बैरियर है। वो पूरा रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद कर रखा है। आज किसानों ने खेतों के अंदर से घुस के हरियाणा की सीमा में घुसने की, तो वहां पे हरियाणा पुलिस ने नहर के किनारे जो पटरी होती है ना, उस पे फिर नाका लगा दिया। ये आज की दोपहर की रिपोर्ट है। हरियाणा पुलिस बार बार माइक पे रिक्वेस्ट कर रही है कि शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, कृपया शांति भंग न करें, आप हमारे भाई हो, हमें आपके ऊपर किसी किस्म का बल प्रयोग करने की न जरूरत है, न हमारी कोई मंशा है, परंतु हम शांति भंग नहीं होने देंगे। जब शांति भंग होने की जब कोशिश हुई, तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, और वो ड्रोन से छोड़े गए हैं। तो इन्होंने बॉल मार के और वो पतंगों से और ड्रोन गिराने की जो इनका प्रयास चल रहा है। तो आज ये भी एक खबर आई थी कि कल पटियाला के डीसी ने अंबाला के डीसी को पत्र लिख के कहा कि आपका ड्रोन हमारी सीमा में कैसे घुसा। कहते बड़ी हास्यास्पद बात है। अरे भैया, तुम कोई पाकिस्तान में थोड़ी ना बैठे हो कि पाकिस्तान इंडिया से बोलेगा कि तुम्हारा ड्रोन हमारी सीमा में क्यों घुसा। और तुम्हारे जो ये 5-7 हजार ड्रोन हैं जो हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियां लेके, तो अंबाले का डीसी ये भी तो पूछ लेगा कि आपके जो ये उपद्रवी तत्व हैं जो हरियाणा में हमारी सीमा में घुसना चाहते हैं, आप तो हमारा ड्रोन भी नहीं घुसने देना चाहते, और आप चाहते हो कि आपकी बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मर्ड व्हीकल जो कि गुरिल्ला युद्ध लड़ने की तैयारी करके आ रहे हैं, उनको हम अपनी सीमा में क्यों घुसने दें, हरियाणा की सीमा में। आप हरियाणा में भाई, हरियाणा का एक बड़ा मेजर ग्रीवेंस है
कि पिछले बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो ये दिल्ली के बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे या उधर कुंडली बॉर्डर पे आके 1-1.25 साल तक जमे रहे। पूरे हरियाणा, सोनीपत जिले की, रोहतक जिले की, झज्जर जिले की, उधर गुड़गांव की पूरी इकोनॉमी चौपट हो गई। कितने लाखों लोग वहां से नौकरियां करने जाते हैं, वहां से सब्जी, दूध, फल फ्रूट हरियाणा के गांव से दिल्ली की सब्जी मंडी को, दिल्ली को सप्लाई होता है, वो सारी डिसरप्ट हो गई। कितनी दिक्कत हुई, और वो भी 1-2 दिन के, 4 दिन के लिए नहीं। अरे भैया, आपकी सड़क 1 दिन के लिए जाम हो जाता हो, आप परेशान हो जाते हैं। साल साल, 1.5 साल तक आप एक शहर को चोक कर देंगे, जाम कर देंगे, पूरे इलाके की इकोनॉमी को मार दिया। तो इस बार हरियाणा वो गलती नहीं दोहराना चाहता। ऊपर से केंद्र सरकार का आदेश है कि हम दिल्ली का घेराव किसी कीमत पे नहीं करने देंगे। अच्छा, अब मजे की एक बात देख लो भाई, दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा शासित प्रदेशों से, बीजेपी शासित प्रदेशों से घिरी हुई है। एक तरफ हरियाणा बीजेपी गवर्नमेंट, उधर राजस्थान बीजेपी गवर्नमेंट, उधर यूपी बीजेपी गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट बोल दिया है कि दिल्ली की सीमा पर उपद्रवी तत्व नहीं आने चाहिए। तो मनोहर लाल खट्टर ने शंभू बॉर्डर पर रोक दिया, और पुलिस को स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट निर्देश है कि कम से कम बल प्रयोग में, पर किसी भी कीमत पे बॉर्डर ब्रीच नहीं होना चाहिए, बैरिकेड ब्रीच नहीं होना चाहिए। आपको जो भी इक्विपमेंट चाहिए, कम से कम बल प्रयोग कर, क्राउड मैनेजमेंट वाला जो भी इक्विपमेंट चाहिए, वाटर कैनन चाहिए, रबर बुलेट चाहिए, जो भी आंसू गैस के गोले चाहिए, और जो कुछ भी चाहिए आप हमें बताइए, पर बॉर्डर पे बैरिकेड नहीं टूटने चाहिए। उपद्रवी तत्वों को सफलतापूर्वक हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने पंजाब की सीमा में रोक लिया है। अब इनका जो भी घेराव और जो भी जमावड़ा है वो पंजाब में है, शंभू बॉर्डर पे। और उधर पटियाला जिले के आगे जब जो कैथल जिला पड़ता है, तो वो पटियाला का वहां का जो बॉर्डर, उसको खनौरी बोलते हैं, खनौरी बॉर्डर। तो उधर खनौरी में घेराव चल रहा है, वहां पर भी हरियाणा पुलिस ने रोक रखा है। वहां पे उधर सिरसा साइड में भी इन्होंने घुसने की कोशिश की, वहां पर भी हरियाणा पुलिस ने रोक रखा है। यहाँ पे मेन जो है शंभू बॉर्डर है, वहां पे उन्होंने रोक रखा है। पंजाब में घुसने का एकमात्र जो रास्ता है वो है वाया अंबाला की साइड से, वो अंबाला के पीछे पीछे से, अंबाला और नारायणगढ़ के बीच से एक सड़क जाती है जो कि सीधे पंचकुला घुसती है। कल उसी सड़क से मैं जब अयोध्या और दिल्ली गया था, तो जब वापस आया हूं तो जालंधर वाला मेन रोड, तो अंबाले वाला मेन रोड तो बंद था, NH-44। तो हम शाहबाद मारकंडा से हमने डाइवर्ट किया, और हम वही पंचकुला होते हुए पहले चंडीगढ़ घूमते, और फिर हम, तो अब यदि पंजाब के आंदोलनकारी किसानों को, सो कॉल्ड किसानों को, यदि हरियाणा में घुसना है तो या तो चंडीगढ़ से घुसेंगे, तो चंडीगढ़ प्रशासन भी अलाउ नहीं कर रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन में से आप ट्रैक्टर लेके नहीं निकल सकते, वो भी रोक लेंगे आपको। हरियाणा इधर अलाउ नहीं कर रहा। तो इस बार ये आंदोलन सिंघू बॉर्डर की जगह शंभू बॉर्डर का आंदोलन अब तक बन गया है। दूसरी एक रिपोर्ट यह है कि केंद्र सरकार के 3 मंत्री लगातार इन आंदोलनकारियों के नेताओं से लगातार बातें कर रहे हैं, जो इनकी डिमांड्स है। इनकी डिमांड एक से एक ऊटपटांग है। एमएसपी देना अगर इतना आसान रहा होता, एमएसपी की गारंटी देना, एमएसपी तो 24 फसलों पे दे रखा है। तो आम आदमी पार्टी की एक नेता का एक वीडियो चल रहा है, जब पिछले चुनाव में, जब ये 2022 के चुनाव में पंजाब में सरकार, विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे, तो आम आदमी पार्टी की एक छुटभैया नेता है वैसे, वो, उसका एक वीडियो है कि तुसी साडी सरकार बनाओ, असी 5 मिनट च हर एक फसल ते MSP देवांगे।
फिर उसी का एक बयान और चल रहा है कि जब उससे पूछा गया कि हाँ भाई तू तो कहती सी कि 5 मिनट च मैं MSP साडी सरकार दे दूगी, ਉਹ नहीं कहते ਉਹ नहीं ਸਾਨੂੰ अकल नहीं ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਤੇ MSP नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। खैर साहब, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, इनकी मांगे तो एक से दूसरी बात है कि सरकार इनसे बातचीत कर भी रही है, तो इनका एक तो कोई नेता नया, ये सब नेता जो है ना, जो पुराने इनके किसान आगू नेता थे वो तो सब वो इस आंदोलन में शामिल ही नहीं है। इसमें तो नए नए चेहरे आ गए। तो इस वक्त इनका कोई जो नेता है वो पंधेर है, कोई पंधेर, उससे बातचीत इनकी चल रही है। इसके अलावा सरकार ने एक काम किया कि सरकार जो परसेप्शन की जो लड़ाई है ना, मीडिया के थ्रू जो लड़ी जाती है, सोशल मीडिया के थ्रू, उसमें अब तक सरकार कामयाब दिख रही है। अगेन, जब इतना बड़ा आंदोलन होता है तो उसमें बहुत सारे तत्व घुस आते हैं, हर किस्म का एलिमेंट घुस जाता है उसमें। अब ये आंदोलनकारी जो है ये ट्रेंड तो है नहीं, इनको ये तो ट्रेनिंग है नहीं कि किसी को क्या बाइट देनी है, क्या बोलना है। तो कोई कह रहा है सानू ता जी खालिस्तान चाहिए, कोई कहता है मोदी है, पिछली बारी फिरोजपुर तो बच के निकल गया थे, ऐद कि उन्होंने चक कर देंगे, वक कर देंगे, यही आंसू गैस का गोला ऐसा कर देंगे, वक कर देंगे। एक कहता है हम तो पाकिस्तान से संधि कर लेंगे, एक कहता है हमें तो जी खालिस्तान ही चाहिए। एक इनका एक बड़े नेता का बयान आया कि मोदी का ग्राफ जो है वो राम मंदिर की वजह से बहुत ऊपर चला गया था, उस ग्राफ को नीचे लाना है, किसी भी कीमत पर लाना है, यही एकमात्र तरीका। एक और उसका एंगल है कि भैया केजरीवाल को 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, कोर्ट में पेश हो। ईडी के साथ ईडी ने बोला कि साहब ये तो आ नहीं रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 17 तारीख को पेश हो। 17 को क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है ये तो अभी भविष्य की गर्त में है। तो ईडी ने 19 को फिर से एक नया समन जारी कर दिया है। तो पंजाब में ऐसी चर्चाएं हैं कि हो सकता है 17 तारीख को केजरीवाल अरेस्ट हो जाए। और यहां पंजाब में ये चर्चा है कि केजरीवाल ने अपनी अरेस्ट से बचने के लिए केंद्र सरकार पे एक ब्लैकमेल करने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए ये आंदोलन ऑर्गेनाइज किया है। इस आंदोलन की फंडिंग पूरी की पूरी या तो आम आदमी पार्टी ने की है, या आम आदमी पार्टी के जो गुर्गे, जो खालिस्तानी गुर्गे विदेशों में बैठे हैं, उनके द्वारा फंडेड ये एक अराजकतापूर्ण आंदोलन है, जिसका एकमात्र उद्देश्य, इनकी एक भी डिमांड फीजिबल नहीं, एक भी डिमांड। इसलिए इन्होंने जानबूझ के ऐसी डिमांड्स रखी हैं जिनको कि सरकार पूरा नहीं कर सकती, जिससे कि ये, और इस पूरे आंदोलन में अब तक एक बात समझ में आई कि इतना ज्यादा उत्पात करो, इतनी अराजकता मचाओ कि सरकार, चाहे फिर वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, उसके सामने इतना उत्पात करो, इतनी अराजकता मचाओ कि वो सख्त एक्शन, बल प्रयोग के लिए मजबूर हो जाए। और एक बार जब वो सरकार, पुलिस प्रशासन जो है बल प्रयोग कर दे, तो फिर रो रो के दुनिया को दिखाओ, विक्टिम प्ले करो, हाय सानू कुटिया। अरे भाई, तुम खेत में हल चला रहे थे तब तुमको कोई कूटने थोड़ी ना आ रहा है। तुम अगर प्रशासन का बैरिकेड तोड़ोगे, बैरिकेड को जबरदस्ती उनसे भिड़ोगे, तो फिर तो सरकार है भाई, वो उसको तो आपको अराजकता से, एनार्की से रोकना है ना। वो आपको सड़कों पे एनार्की फैलाने नहीं देगी। इसलिए यू कांट ब्लेम कि सानू कुटिया नहीं, तुसी पंगे ले, तुसी, यू हैव ब्रोकन लॉ एंड ऑर्डर, तब सरकार जो है बल प्रयोग करती है। सरकार को कोई शौक नहीं होता, पीस लविंग सिटीजन को सरकार कुछ नहीं कहती, उत्पातियों पर तो फिर एक्शन होता है। तो इनकी जो अब तक की जो स्ट्रेटेजी है कि इतना ज्यादा उत्पात करो कि हरियाणा सरकार बल प्रयोग करने पर मजबूर हो जाए, फिर उसके बाद रो रो के दिखाओ, विक्टिम प्ले करो, साडी ताजी नस्ल खुशी होगी, सानू ताजी सरकार अपने विच रखना ही नहीं चाहती, असी तो पाकिस्तान नू तुर जावांगे, हम तो पाकिस्तान से संधि कर लेंगे, हमारा तो जी वखरा मुल्क बना दो,
हमारी तो जी नस्ल कुशी हो रही है। तो वो जो उनके इनका जो पुराना रेटोरिक चला रहा है वो चल रहा है। परंतु आज की जो रिपोर्ट है उससे लग रहा है कि अगले 2-3 दिनों में, चूंकि अब ये जमावड़ा पंजाब की सीमा में हो गया, इनको ये आशा थी कि पिछली बार की तरह ये बैरिकेड ब्रीच करके दिल्ली तक पहुंच जाएंगे या हरियाणा की सीमा में उत्पात करेंगे। अब वो जो पिछली बार जो सुंगी बॉर्डर पे जब जमावड़ा हुआ था ना, वो हो गया अब चंबू बॉर्डर पे या खनौरी बॉर्डर पे, पंजाब के अंदर। तो तब पंजाब के अंदर एनार्की जो होती है, चाहे पब्लिक सपोर्ट इस आंदोलन को बिल्कुल नहीं। पब्लिक तो इनको गालियां निकाल रही है, क्योंकि पंजाब की पब्लिक तो इनके आंदोलनों से वैसे ही तंग आ गई है। आज इन्होंने 4 घंटा रेलें रोकी, कल फिर इन्होंने भारत बंद की कॉल दे रखी है। और पिछले 2 साल से इस पंजाब में आखिर इस इन आंदोलनों के सिवाय हुआ क्या है? आज यहाँ रेल रोके, आज यहाँ सड़क रोको, आज यहाँ चक्का जाम, आज यहाँ घेराव, आज ये हड़ताल, आज ये बंद। इसके अलावा पंजाब में मैंने तो 2 साल में, मतलब शायद ही कोई दिन या हफ्ता बीता हो जब पंजाब की कोई न कोई एग्रीविंग पार्टी कोई न कोई ग्रीवेंस लेके सड़क जाम, रेल जाम, ये जाम, कभी वन रैंक वन पेंशन वाले आ गए, कभी ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम वाले आ गए, कभी टेट वाले आ गए, कभी सरकारी नौकरियों वाले आ गए, कभी आंगनवाड़ी आ गई, मतलब कभी किसान आ गए और दुनिया भर के, कभी कंप्यूटर टीचर आ गए, मतलब कोई ना कोई जो है जिस, अच्छा 4 आदमी मिलकर एक सड़क को घेर लेते हैं, मेन नेशनल हाईवे घेर लेते हैं। अभी गन्ना गन्ना के मूल्य एमएसपी के लिए इन्होंने फगवाड़े पे मेन रोड NH-44 घेर के रखा, 2 दिन जो है मेन नेशनल हाईवे बंद रखा। फिर उसी के बगल में फिर पहले 2 दिन नेशनल हाईवे बंद किया, फिर उसके बगल में रेल पटरी जा रही है, वो रेल पटरी पे बैठ गए। पंजाब की जनता तो इनके अराजकता से तंग आ चुकी है। हरियाणा वाले आए नहीं, इस बार हरियाणा का कोई पार्टिसिपेशन नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। उसका कारण है रालोद का बीजेपी से जब गठबंधन हो गया, उनके साथ उनका चुनावी समझौता हो गया, तो वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट वो तो अब भाजपा ही हो गया ना। उसी तरह हरियाणा का जाट वो पिछली बार का ही चला बुना बैठा पब्लिक। हालांकि हुड्डा साहब का जो समर्थक जाट है, और अगर हुड्डा साहब चाहे तो, अच्छा हुड्डा साहब इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, क्या कांग्रेस के पास 1000 ट्रैक्टर नहीं है या 1000 ऐसे लोग नहीं है जो उसके एक इशारे पे एक अपना ट्रैक्टर लेके वो भी सिंघू बॉर्डर पे पहुंच जाए? पर आखिर अभी तक हुड्डा साहब ने या राहुल गांधी जी ने ऐसा इशारा क्यों नहीं किया कि हाँ भाई तुम भी चलो? उसका कारण है कि अगर हरियाणा में भी ये उत्पात हुआ और हरियाणा के लोकल किसानों ने सोकर, जब मैं किसान कहूं तो आप उसको हरियाणा का कांग्रेसी जाट सुनो, तो हरियाणा का अगर कांग्रेसी जाट सड़क पर उत्पात करता है तो हरियाणा की जो 35 जातियां हैं वो और ज्यादा मजबूती से भाजपा के पीछे लामबंद होती है, हरियाणा के कांग्रेसी जाटों के खिलाफ पोलराइज होती है। ये नुकसान हुड्डा को समझ में आता है कि अगर आप जीटी रोड बेल्ट पे उत्पात करेंगे, जीटी रोड के इर्द गिर्द रोहतक झज्जर सोनीपत वाले इलाके में, तो पूरे प्रदेश का 35 जात का वोटर और ज्यादा मजबूती से भाजपा से जुड़ जाएगा, इसका पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। वैसे ही हालत बहुत खराब है कांग्रेस की, 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी को जाना चाहती है। तो ऐसे में हुड्डा साहब और कांग्रेस भी सड़क पे कोई उत्पात नहीं चाहते हैं। उधर से रालोद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इधर से हरियाणा कांग्रेस, कोई सपोर्ट नहीं है। तो सब ये आम आदमी पार्टी के उत्पातियों का आंदोलन बन के रह गया जो शंभू बॉर्डर पे चल रहा है। और समझदार लोग जो समझते हैं बातों को, वो ये बता रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि अगले 3-4 दिनों में इसका हल निकल आएगा। आज 15 तारीख हो गई, 15 थोड़ी देर में
11:15 हो गए इस वक्त रात के। तो 16-17 को केजरीवाल जी की पेशी है। हो सकता है केजरीवाल जी 17 को कुछ सिरे लग जाए। तो देखिए 17 तक, और केंद्रीय मंत्रियों की वार्ता किसानों के साथ चल रही है। हो सकता है उस वार्ता का कोई हल निकल आए। पर कुल मिला के अब किसानों को एक बात समझ में नहीं आ गई है कि भैया हरियाणा में घुसने को तो नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी उत्पाद करना है पंजाब में ही करना है। और आम आदमी पार्टी लोकल पंजाबियों की नाराजगी मोल नहीं ले। उनका तो ये था कि यहां से इनको भेज दो, ये दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा में उत्पाद करते रहेंगे। वो बाजी पलट गई, खट्टर साहब ने पलट दी। बोले जी इनका हरियाणा में उत्पाद नहीं होगा, आपका तो जो होगा पंजाब में होगा। पंजाब का नुकसान हो रहा है आम आदमी पार्टी को। पंजाब में अगर अराजकता होती है, उत्पात होता है, तो आम पंजाबी पहले ही नाराज भरा बैठा है, वो और परेशान हो जाता है। इसलिए ये गेम इस बार लंबी नहीं चलेगी, 2-3 दिन में इसका हल निकल आएगा। बाकी ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, हमारी भी निगाह लगी हुई है। मैं आपको इसी तरह शंभू बॉर्डर से जो हर शाम को, हर रात को इसी टाइम, हर रोज एक रिपोर्ट दिया करूंगा कि आज किसान आंदोलन की क्या रिपोर्ट है। आज सारा दिन गुरिल्ला युद्ध चलता रहा, कभी उधर गए कभी इधर गए, हल्ला दिया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े तो भाग लिए, फिर हैं पानी का बौछार किया। और मतलब और वहां पे कुछ यूट्यूबर कुछ हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं कुछ। कुल मिला के सब ये रिपोर्ट है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगली नई रिपोर्ट के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।